नमस्कार। कभी सोचा है कि कागज का वो एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम टिकट कहते हैं, हमारी पूरी की पूरी यात्रा को कैसे मुमकिन बना देता है। आज हम निशा और सुभाष की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए बस और ट्रेन टिकटों के रहस्यों को समझने वाले हैं। तो चलिए उनके इस सफर में हम भी शामिल हो जाते हैं। तो मिलिए निशा और सुभाष से। ये दोनों अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। और जैसा निशा कह रही है, ट्रेन में बैठने का ख्याल ही अपने आप में कितना मजेदार है। उनकी सारी तैयारी हो चुकी है और अब बस इंतजार है। और तभी उनके पापा घर आते हैं, हाथ में एक टिकट लेकर। अब निशा और सुभाष के लिए कागज का ये टुकड़ा किसी पहेली से कम नहीं है। वो इसे बड़ी हैरानी से देखते हैं और बस यहीं से उनका सीखने का सफर शुरू हो जाता है। तो अब पूरा परिवार अपनी यात्रा के पहले पड़ाव के लिए तैयार है। जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, सुभाष के दिमाग में एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है, और यही सवाल टिकटों को समझने की पहली सीढ़ी है। सुभाष पूछता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टिकट बस का है या ट्रेन का? सच में बहुत अच्छा सवाल है ना? आखिर एक जैसे दिखने वाले कागज के टुकड़े पर यह जानकारी छिपी तो छिपी कहाँ होती है? इसका जवाब टिकट पर ही होता है। पापा उनसे कहते हैं कि टिकट को जरा ध्यान से देखो। उस पे बना था राज्य परिवहन का लोगो, जिससे ये बिल्कुल साफ था कि उनका सफर बस से शुरू होने वाला है। तो अब कहानी का फोकस बस यात्रा पर आ जाता है। बस के अंदर बच्चों का सामना एक नए इंसान से होता है और उनके मन में कुछ नए सवाल भी आते हैं, और इससे उन्हें टिकट और सफर के मैनेजमेंट के बारे में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस में वो एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक मशीन है और वो लोगों से पैसे लेकर पर्चियां दे रहा है। तो पिताजी समझाते हैं कि ये बस के कंडक्टर हैं, जिन्हें हम परिचालक भी कहते हैं। लेकिन कंडक्टर का काम सिर्फ टिकट देना ही नहीं होता। वो उस मशीन से नए टिकट तो बनाता ही है, साथ ही साथ बस में बैठे हर यात्री के टिकट चेक भी करता है। और सबसे जरूरी काम, वही तो ड्राइवर को सीटी बजाकर बताता है कि बस कब रोकनी है और कब आगे बढ़ानी है। नानी के घर पर 3 दिन खूब मस्ती करने के बाद अब घर वापस जाने का समय है, और इस बार परिवार को एक अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का अनुभव होने वाला है, यानी ट्रेन का, और जाहिर है एक नए तरह के टिकट का भी। पापा बच्चों को दोनों टिकटों के बीच का फर्क समझाते हैं। देखिए, बस का टिकट मिलता है बस अड्डे से और उस पर होता है राज्य परिवहन का लोगो, जबकि ट्रेन का आरक्षित टिकट रेलवे स्टेशन से लिया जाता है, जिस पर भारतीय रेलवे का निशान बना होता है। ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद ही एक काले कोट पहने हुए एक व्यक्ति आते हैं। ये हैं रेलवे के टिकट परीक्षक, जिन्हें हम शॉर्ट में टीटीई भी कहते हैं। उनकी पहचान होती है उनके काले कोट और उस पर लगे रेलवे के लोगो से, और उनका काम ये पक्का करना है कि सभी लोग सही टिकट लेकर ही सफर कर रहे हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब परिवार को स्टेशन जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा लेना पड़ता है। अब यहाँ तो कोई टिकट खिड़की नहीं है, ना ही कोई कंडक्टर, तो फिर पैसे कैसे दिए जाते हैं? सुभाष फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछता है, जब टिकट ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑटो रिक्शा वाले को कितने पैसे देने हैं? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना हम सब ने कभी न कभी तो किया ही है। इसका जवाब उनके नाना जी देते हैं। ऑटो रिक्शा के लिए पेमेंट के 2 मेन तरीके हैं। या तो आप सफर शुरू करने से पहले ही ड्राइवर के साथ एक फिक्स किराया तय कर लेते हैं, या फिर किराया मीटर के हिसाब से दिया जाता है, जो चली गई दूरी के हिसाब से किराया बताता है। अच्छा, तो अब निशा और सुभाष की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हम सबके लिए टिकट खरीदने का तरीका ही बिल्कुल बदल दिया है। जैसा कि हमने कहानी में देखा, पुराने तरीके क्या थे? या तो स्टेशन की टिकट खिड़की पर लंबी लाइन में लगना पड़ता था, या फिर बस में सीधे कंडक्टर से टिकट खरीदना पड़ता था। लेकिन अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं। इंटरनेट की वजह से हम घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन से ही बड़े आराम से टिकट बुक कर सकते हैं। और जब हम ये ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो हमें जो मिलता है उसे कहते हैं ई टिकट। ये टिकट का एक डिजिटल वर्जन है जो हमारे मोबाइल पर आ जाता है और उसमें हमारे सफ़र से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी होती है। इसका प्रोसेस भी बहुत सीधा सा है। बस ऐप या वेबसाइट खोलिए, अपनी यात्रा की डिटेल्स डालिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए जिसे ई पेमेंट कहते हैं, और बस आपका ई टिकट फौरन आपके मोबाइल पर आ जाता है। हाँ, पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका ध्यान रखना होता है। जब भी ई टिकट से सफ़र कर रहे हों तो अपने साथ कोई ना कोई पहचान पत्र, मतलब आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस रखना ही पड़ता है।
ये एकदम ज़रूरी है, क्योंकि टीटीए आपके ई-टिकट को इसी आईडी से मैच करके चेक करते हैं। तो टिकट खिड़की की लंबी लाइनों से लेकर मोबाइल पर बस एक क्लिक में बुकिंग तक, टेक्नोलॉजी ने सच में हमारे यात्रा करने के तरीके में क्रांति ला दी है। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस बदलाव ने हमारे अनुभव को कितना आसान और कितना अलग बना दिया है।